नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 2, शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी। दोस्तों, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये जो बुक होगा, ये बुक आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपका बीएड फर्स्ट ईयर होगा तो हो सकता है कि आपका पेपर नंबर 5, 6, 7 हो सकता है, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर में जो भी बच्चे हैं उनका पेपर नंबर 2 के अंतर्गत देखा जाए तो ये शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी जो बुक है ये पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी जो बुक है, इसमें जो टॉपिक होगा आज का मेरा, वो बहुत बहुत अगर देखा जाए तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। क्या होगा? तो शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों, अगर आप बीएड कर रहे हैं, उसमें शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियाँ जो ये टॉपिक हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। क्योंकि अगर शिक्षण सामग्री देखा जाए सही तरीके से, सही समय पर अगर उपयोग नहीं करते हैं शिक्षण सामग्री का, तो जो हमारा शिक्षण कौशल है, वो सही तरीके से खरा नहीं उतरेगा। जो हम चाहते हैं बच्चों को देना, जिस लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, वो हम नहीं दे पाएंगे। सहायक शिक्षण का क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उद्देश्य है, इसका अर्थ क्या होता है एवं परिभाषा क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक अगर देखेंगे तो ये आपका इस वीडियो के माध्यम से आज आपका 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, एक बात यहाँ आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर इस वीडियो के पहले ये जो चैप्टर है शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी, तो इस वीडियो के पहले हम लोग 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। वो 3 यूनिट कितने वीडियो में कंप्लीट किए हैं? तो 12 वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए हैं। उस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है, जैसे अभी क्रमित अनुदेशन के बारे में देखे, रेखीय अनुदेशन, शाखीय अनुदेशन, प्रदर्शन विधि आदि बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, चिंतन कौशल क्या होता है, आदि सारे जो भी टॉपिक थे शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी से, तो ये 12 वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, नीचे आप जा करके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो शैक्षिक तकनीक से ये 12 वीडियो का हम लिंक दे रहे हैं। आप वो वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका ये 3 यूनिट कंप्लीट हो जाता है। तो आइए देखते हैं वीडियो और हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपको एग्जाम में पूछ सकता है टीएलएम क्या होता है। ठीक है, टीएलएम क्या होता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप एग्जाम देने, ये प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाएंगे, उसमें भी जो एग्जामिनर आएगा वो टीएलएम के बारे में पूछ सकता है। तो टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं तो टीएलएम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कैसे महत्वपूर्ण है, इसको लास्ट वीडियो तक आप देखिए, पता चल जाएगा कि कैसे ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शिक्षक, एक बात और यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर शिक्षक शिक्षण के दौरान क्लास में बच्चों को समझाने से संबंधित जिस भी उपकरण का प्रयोग करता है, वह सभी उपकरण शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। यानी आप मान लीजिए कि आपको एक 5 क्लास का कक्षा दे रहा है, दे दिया जाएगा पढ़ाने के लिए आपको, जिसमें 40 बच्चे रहेंगे। अगर मान लीजिए उसमें टॉपिक आपको पढ़ाना है, कोई भी टॉपिक, मान लीजिए कि महात्मा गांधी महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ाना है। यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो उसमें आप क्या क्या यूज करिएगा? जैसे महात्मा गांधी का फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, चित्र चार्ट यूज कर सकते हैं। उनका अगर देखा जाए तो मॉडल भी कहीं से मिलता है, तो उनका मॉडल भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि बच्चों के सामने जितना ही अच्छी अच्छी शिक्षण सामग्री का हम प्रयोग करेंगे, बालक उतने ही अच्छी तरीके से वो लोग सीखेंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के संबंध में कई नवाचार हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि जो आधुनिक समय चल रहा है, इस समय जो चल रहा है, तो ये समय क्या चल रहा है, आप लोग मोबाइल से यूट्यूब से इस समय पढ़ रहे हैं। किस चीज़ से पढ़ रहे हैं? आप क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब से जो ये वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। और नए नए यहाँ पर नवाचार हुए हैं। किसमें? तो शिक्षण सामग्री में नवाचार हुए हैं, यानी मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल युग हो गया जिससे कि अपना पढ़ाई और आसान हो गया है, जिसकी सहायता से हमें अध्ययन को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। अगर क्लास में आप लोग देखेंगे, अगर प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को ऐसे बुक के माध्यम से अगर पढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा। यही अगर प्रोजेक्टर लगा दे रहे हैं तो बच्चे मनोरंजन के माध्यम से खेल देख करके वो आनंदित हो करके उसको सीखेंगे। ठीक है, तो यही इसके कहने का मतलब है। ये भी टीएलएम के अंतर्गत ही आते हैं। इन सामग्रियों द्वारा सीखा गया ज्ञान जो आप प्रोजेक्टर के माध्यम से, क्लास में टीवी के माध्यम से, इसके माध्यम से जो भी है उसके माध्यम से अगर छात्रों में उत्साह जागृत करता है, वरन सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृति पटल पर संजोकर रखता है। जैसे मान लीजिए कि प्रोजेक्टर टीवी के माध्यम से बच्चा देख रहा है, उसको अगर सीखता है तो वो अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में बहुत लंबे समय तक रख सकता है। यहाँ पर देखिए आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है ये। जैसे मान लीजिए कि शिक्षण सहायक सामग्री निम्नलिखित रूप में हो सकते हैं। तो शिक्षण सामग्री जो अभी हम लोग बार बार देख रहे हैं कि शिक्षण सामग्री, तो शिक्षण सामग्री होता क्या है? तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रिंट सामग्री। प्रिंट का मतलब कि जैसे जो भी पेपर आ गया, प्रिंट होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आप अपना बायोडाटा प्रिंट करा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट का कोई लिखा हुआ उस तरीके से प्रिंट करा रहे हैं, कार्ड प्रिंट करा रहे हैं, तो वो एक प्रिंट जो भी पेपर पर प्रिंट होकर के आता है वो प्रिंट सामग्री हो गया। तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक जो आपका बुक आता है ये हो गया, उसके बाद पंपलेट हो गया, जैसे पंपलेट हो गया, अध्ययन मार्गदर्शिका हो गया, वो मैनुअल हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब प्रिंट सामग्री हो गए। अब देखेंगे श्रव्य सामग्री। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार को विस्तृत वर्णन करें, तो पहला प्रिंट सामग्री लिखेंगे, दूसरा श्रव्य सामग्री लिखेंगे, तीसरा दृश्य सामग्री लिखेंगे और चौथा श्रव्य दृश्य सामग्री लिखेंगे। यहाँ सामग्री छूटा हुआ है, उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग अपने लिख लीजिएगा। अब देखिए प्रिंट सामग्री समझ में आ गया। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जो सुनने वाला होता है, केवल सुनने वाला ऑडियो, जैसे यूएसबी ड्राइव। अगर मान लीजिए यूएसबी में अपना गाना लोड कर देते हैं, डाउनलोड कर देते हैं, उसमें अपना लोड कर दिया जाता है यूएसबी में, और उसके बाद उसके माध्यम से हम लोग सुनते हैं। कैसेट, पुराने युग में आप लोग देखे होंगे कैसेट लगा करके और उसके बाद गाना सुना जाता है। माइक्रोफोन में भी हम लोग क्या करते हैं कि केवल गाना सुनते हैं या पढ़ाई सुनते हैं, या ये वीडियो आप देख रहे हैं माइक्रोफोन लगा करके। ठीक है, तो ये सब रेडियो हो गया, यहाँ पर रेडियो छूटा हुआ है। रेडियो भी अपना ये श्रव्य सामग्री, यानी जिसको केवल हम सुन सकते हैं, किसी के माध्यम से जो हम सुनते हैं वो श्रव्य सामग्री हो गई। जिसको केवल हम देख सकते हैं, जैसे चार्ट पेपर, अगर ब्लैक बोर्ड है, चार्ट पेपर है, क्लास में कोई मॉडल हो गया, ये सब क्या है? केवल हम देख सकते हैं, सामने से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फोटोग्राफ हो गया, ट्रांसपेरेंट फ्लैश हो गया, कार्ड हो गया, प्राकृतिक दृश्य हो गया, आदि जितने भी हैं ये सब क्या है? दृश्य सामग्री। अब श्रव्य और दृश्य यानी जो जिसको कि हम लोग सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। क्या है आप बताएंगे कौन कौन ऐसा चीज़ है? टेलीविज़न में हमें आवाज़ भी आती है। अगर देखा जाए तो उसमें शेर अगर दहाड़ रहा है तो शेर भी दिखाई देगा और आवाज़ भी हमें दिखाई देगा। ठीक है, और नीचे लिखा भी रहेगा शेर। तो इसको अगर हम लोग कर रहे हैं कि लिखा हुआ भी रहे, देखें भी और सुने भी, तो दृश्य श्रव्य लेखन सामग्री के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। तो ये टेलीविज़न हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, फिल्म हो गया, आदि ये क्या हो गया? श्रव्य दृश्य सामग्री हो गए। अब देखिए इस जो सामग्री अभी हम लोग जो ये शिक्षण सामग्री देखे, अब इसका परिभाषा क्या होता है? शिक्षण सामग्री की परिभाषा क्या होती है? शिक्षण सामग्री का अर्थ तो हम लोग देख लिए, महत्व क्या है और उद्देश्य, इस शिक्षण सामग्री का उद्देश्य क्या है और प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग वीडियो
देखेंगे। आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो और इस चैनल पर नए हैं और बीएड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ और टॉपिक वाइज जो बीएड है, जो आप बीएड कर रहे हैं, इसका टॉपिक वाइज आपको क्लास दी जाती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब इसी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एक वस्तुएं छूटा हुआ था, तो इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत तो जो टीवी भी हम लोग टीवी बोले, टैबलेट, तो उसके अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए संगणक दिया है। ठीक है, संगणक, उसको ग्राफ दर्शाने वाला कैलकुलेटर, उसका टैबलेट दिया, मोबाइल दिया है, कंप्यूटर दिया है इत्यादि। ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, ये भी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, जो ये शिक्षण सामग्री है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान समय में वही शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है और उसी शिक्षक का शिक्षण आदर्श होता है जो अपनी पाठ्य सामग्री को इन रोचक सहायक सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जैसे मान लीजिए क्लास में अगर शिक्षण, जो ये अभी उचित शिक्षण सामग्री हम लोग देखें, ऊपर जो देखे हैं, उसको सही तरीके से क्लास में जो प्रस्तुत करता है, उसका जो शिक्षण कार्य होता है वो रोचक होता है, बच्चे उसको मनोरंजित होकर के सीखते हैं। क्योंकि यह न केवल छात्रों का ध्यान केंद्रित करता है बल्कि उन्हें उचित प्रेरणा भी देता है, चाहे वह वास्तविक वस्तु हो, चित्र चार्ट हो, टेप रिकॉर्डर हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो। आप जितने भी प्रकार के तकनीकी उपकरण हैं, यानी जितने भी प्रकार के तकनीकी उपकरण हैं, ये सभी में से छात्रों के मस्तिष्क में एक बिंब निर्माण करता है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक में नवीनता लाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण के लिए वांछनीय ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। वांछनीय ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वांछनीय और अवांछनीय होता है। वांछनीय व्यवहार क्या होता है और अवांछनीय व्यवहार क्या होता है, इसके बारे में हो सकता है कि आपको कहीं ये टॉपिक मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा केवल मैं प्रकाश डाल देना चाहता हूँ कि वांछनीय व्यवहार और अवांछनीय व्यवहार होता क्या है। तो वांछनीय व्यवहार जैसे हमारे जो भी अच्छे व्यवहार हैं, ठीक है, जो भी व्यवहार है वो वांछनीय। हम अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर 1000 बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो 1000 बच्चों को सबको हमारा जो पढ़ाई है ये सबको अच्छा ही लगे और सबको समझ में ही आ जाए। ठीक है, तो ये वांछनीय व्यवहार, कुछ लोगों को हमारा यही व्यवहार अच्छा लगेगा और यही व्यवहार उस 1000 लोगों में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो ये होता है वांछनीय व्यवहार और अवांछनीय व्यवहार। कहीं टॉपिक अगर आता है तो उसको हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण सहायक सामग्री की कुछ परिभाषाएं देख लेंगे। तो दोस्तों ये परिभाषा हम चाहेंगे कि आप अपने पास नोट कर लें कम से कम। और एक बात और आपको यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि जो भी आप क्लास देख रहे हैं, अभी हम लोग शिक्षण सामग्री देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? शिक्षण सामग्री। तो केवल आप शिक्षण सामग्री को अगर ध्यान में रखते हैं कि शिक्षण सामग्री होता क्या है, अगर शिक्षण सामग्री का केवल ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में अगर ये पेपर में आ जाता है कि शिक्षण सामग्री से अर्थ शिक्षण सामग्री से संबंधित, तो आप जरूर लिख लीजिएगा उसके बारे में और अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके समझें कि हेडिंग, अब हमारा मेन लक्ष्य रहता है कि जैसे जो हम हेडिंग दे रहे हैं, जो टॉपिक दे रहे हैं, अगर आप टॉपिक को केवल समझ जाते हैं तो आप ये समझिए कि 70% 80% लिख जाएंगे। अब परिभाषा को आप लोग ध्यान से देखिएगा और हम ये कहेंगे कि अगर लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए डेंड के अनुसार, अब डेंड महोदय क्या बोलते हैं, तो सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये डेंड के अनुसार हो गया। लेकिन कार्टर ए गुड के अनुसार ये क्या कहते हैं कि शिक्षण सामग्री होता क्या है, तो ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसी सामग्री, यानी कोई भी ऐसी सामग्री आप ले लीजिए जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा ज्ञानेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह सामग्री का ताली है। ठीक है, लाती है, सामग्री लाती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, ये भी आगे बढ़ाया जा सके वह सामग्री लाती है। ठीक है,
अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट परिभाषा है एल्विन स्ट्रांग के अनुसार। तो एल्विन स्ट्रांग क्या बोलते हैं? एल्विन स्ट्रांग का परिभाषा है सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये आपके सामने 3 परिभाषा रहे, ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री के। अब हम लोग देखेंगे इसका शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व तो बहुत है। ये जो शिक्षण सहायक सामग्री आप देख रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व, तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि मछली को जिस तरीके से जल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से देखा जाए तो शिक्षण में सहायक सामग्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है और क्या इसका उपयोगी है। लेकिन ये समझ लीजिए कि शिक्षण में जो सामग्री है, शिक्षण सामग्री है, ये बहुत अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सहायक सामग्री विषय को अस्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ये अस्थायी रूप से। ठीक है, अस्थायी रूप से जो शिक्षण सामग्री है, अगर आपके सामने बताया जाए कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है, तो केवल आपको बताया जा रहा है कि पृथ्वी गोल है, तो आप समझ तो रहे हैं कि आपको बताया गया पृथ्वी गोल है, आपने समझ लिया कि पृथ्वी गोल है। लेकिन अगर उसी को पृथ्वी का अगर मॉडल आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, आपको टच करा दिया जाए, उसको खूब अच्छी तरीके से दिखा दिया जाए, तो ये जो मॉडल आप देखेंगे ये अस्थायी रूप से आपके अंदर ब्रेन को छू जाएगा और आप बार बार उसको समझ जाएंगे। तो ये होता है शिक्षण सामग्री का महत्व। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, जहाँ शिक्षक का मौखिक व्यक्त कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं दृश्य सामग्री पाठ को रोचक प्रदान कर उसे बोधगम्य बनाता है। ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। यह अनुभवों के द्वारा, जैसे हम अनुभव लेते हैं, जैसे हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से अगर शिक्षण सामग्री दिखा दिया जाता है, कौवा को प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख सकते हैं, हिरन, हाथी, शेर को अगर प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख लेंगे या मॉडल के माध्यम से भी देख लेंगे, तो ये हम लोग अनुभव करेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। ये होता है अनुभव के द्वारा ज्ञान प्रदान करना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, यह शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों को बचाती है। क्यों? शिक्षण सामग्री जो है वो समय और ऊर्जा दोनों को बचाती है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों के सामने हमें प्यासा कौवा पढ़ाना है, ठीक है, तो अगर उन लोगों के सामने हम कौवा रख देते हैं, पानी रख देते हैं, जैसे ही कौवा दिखाएंगे वो तुरंत बोलेंगे कौवा, तो कौवा को समझ जाएंगे, कौवा हमें बोलना नहीं पड़ेगा। तो वो ऊर्जा और समय दोनों को बचाता है और बच्चे अच्छी तरीके से सीख भी लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है, यानी भाषा संबंधित कठिनाइयों को दूर करती है। चौथा पॉइंट हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट, अध्ययन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ्य का अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं, अनुसंधान और परियोजना में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, छात्रों को वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने, छूने, महसूस करने का अवसर मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों के सामने अगर मॉडल, चित्र, फ्लैश कार्ड आदि अगर प्रस्तुत करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, वे प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं में तुलना भेद करना सीखते हैं। ये हो गया आपका शिक्षण सामग्री का महत्व। अब देखेंगे हम लोग शिक्षण सामग्री के उद्देश्य। तो शिक्षण सामग्री के क्या उद्देश्य है, हमें शिक्षण सामग्री क्यों प्रयोग करना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, हम प्रयोग करते हैं। तो पहला उद्देश्य है पाठ के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना। जो शिक्षण सामग्री हम प्रयोग कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाते समय, उसमें हमारा पहला हो जाता है कि पाठ के प्रति, जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसके प्रति छात्रों में जागृति पैदा करना, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। नेक्स्ट हो जाता है, तीसरा पॉइंट हो जाता है छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। चौथा पॉइंट हो जाता है सीखने की गति में सुधार करना। पांचवा पॉइंट हो जाता है जटिल विषयों को भी सरल रूप में प्रस्तुत करना। जैसे कठिन सब्जेक्ट भी है, अगर उसको अगर देखा जाए, अगर मॉडल या चित्रचार शिक्षण सामग्री प्रस्तुत कर दिया जाए तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, तो बच्चों को केवल आप किताबी पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर ला करके उस पर टाइप करने वाला है, ये मॉनिटर है आदि के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे दी जाए तो क्या होगा, वो बच्चे अस्थायी रूप से सीख जाते हैं। यही कहने का मतलब है।
नेक्स्ट पॉइंट छठा नंबर हो जाता है अभिरुचि पर आशा अनुकूल प्रभाव डालना। सातवां पॉइंट है तीव्र एवं मंदबुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। आठवां पॉइंट हो जाता है अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप से देखना। नौवां पॉइंट हो जाता है बालकों को निरीक्षण शक्ति का विकास करना। ये सब क्या है, सहायक शिक्षण के प्रयोग के उद्देश्य हैं। हम जो सहायक शिक्षण सामग्री जो प्रयोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यही था कि बच्चों में क्या क्या हम विकसित करेंगे इस उपयोग को कर करके, ठीक है, इसका उद्देश्य। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे कि जो सहायक शिक्षण सामग्री है उसका कार्य क्या है। जो हम लोग सहायक शिक्षण सामग्री चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, ग्लोब आदि का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर आदि जितने का प्रयोग करते हैं पढ़ाई के दौरान, तो उस सामग्री का कार्य क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य, वो हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसका कार्य क्या है, तो स्पष्टीकरण। जैसे हम जो सहायक सामग्री बच्चों को देते हैं उससे क्या होता है कि बच्चों में स्पष्टीकरण, किसी के प्रति, कोई भी चैप्टर के प्रति वो स्पष्ट उसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। दूसरा हो जाता है अनुभव युक्त शिक्षण। जैसे बच्चों के सामने हम लोग जो भी शिक्षण सहायक सामग्री रखते हैं वो बच्चे उसके अनुभव से क्या करते हैं, शिक्षण लेते हैं। शब्दकोश में वृद्धि होती है सहायक शिक्षण के प्रयोग से। उसके बाद शिक्षण में कुशलता आती है, जो शिक्षण कार्य होता है उसमें कुशलता आती है, शिक्षण अच्छा से अपना ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जैसे मान लीजिए कि अभी तो हम लोग ये देखे, लेकिन अब देखेंगे कि जो शिक्षण सहायक सामग्री जो क्लास में हम बच्चों के सामने पढ़ा रहे हैं, तो अगर सही तरीके से सही दिशा में हमने शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं किया तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसके क्या यानी प्रयोग करने के क्या नियम हैं, क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके नियम क्या हैं। तो देखिए, यह सामग्री छात्रों के अनुभव, समाज, आयु के अनुसार होनी चाहिए। जो शिक्षण सामग्री है, अब मान लीजिए कि क्लास 1 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, और कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स को आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे या पार्ट्स निकाल के दिखाएंगे, तो वो शिक्षण सामग्री वहाँ गलत हो जाएगा। बच्चों के आयु, समाज के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है सामग्री पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। जैसे मान लीजिए कि आप पृथ्वी पढ़ा रहे हैं तो आपके पास ग्लोब होना चाहिए, न कि अन्य कोई शिक्षण सामग्री होना चाहिए। जो सामग्री जो हम पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित हमारे पास शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तीसरा, सामग्री का चयन करते समय ध्यान रहे कि यह छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो। जो हम प्रत्यक्ष रूप से या मॉडल, चित्र या जो भी चीज़ बच्चों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि रुचिकर हो, ये ना हो कि बच्चों के अंदर हीन भावना लाए, ठीक है। तो जो भी हम शिक्षण सामग्री यूज कर रहे हैं वो एक रोचक होना चाहिए और बच्चों से संबंधित रुचिकर होना चाहिए। चौथा पॉइंट, अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट हो जाता है जितने देर आवश्यक हो उतनी ही देर प्रयुक्त की जानी चाहिए सामग्री। यानी क्लास में जितना देर तक यूज करना है सामग्री को उतने ही देर तक यूज करें, न कि ये नहीं कि बच्चों के सामने लटका रहे हैं। उससे क्या होगा कि बच्चे तो पढ़ लेंगे, उसके बाद उनका ध्यान उसी चित्र पर अटका रहेगा। तो उसको जितना समय तक आपको ज़रूरत हो उतने समय तक बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, उसके बाद फिर से हटा दें। यदि नवाचार से जुड़ी हुई तकनीक से संबंधित है तो प्रयास होना चाहिए कि इस सामग्री का संचालन सरलता से होनी चाहिए। जैसे कोई नया चीज़ दिखा रहे हैं जो कि तकनीकी युग से संबंधित हो, तकनीक से संबंधित हो, तो उसको सरलता से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि बच्चे सीख सकें। सातवां पॉइंट हो जाता है जो सामग्री प्रयोग की जा रही है वह सही हालत में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ग्लोब आप प्रयोग कर रहे हैं तो ग्लोब बिल्कुल सही होना चाहिए, अच्छी तरीके से घूमने वाला चाहिए। ये ना हो कि पुराना हो, फटा हो, पचका हो, इस तरीके से ग्लोब नहीं होना चाहिए। शिक्षण सामग्री सही तरीके है और सही हालत में होना चाहिए। आठवां पॉइंट हो जाता है उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री का कृत्रिम वातावरण में अभ्यास कर लेना चाहिए। यानी जो भी हम शिक्षण सामग्री यूज करने जा रहे हैं उसको एक बार हमें देख लेना चाहिए बच्चों को क्लास में जाने से पहले। नौवां पॉइंट होता है सामग्री के प्रभावशाली उपयोग के बारे में समस्त सावधानी ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी चाहिए। यानी जो आप उपकरण ले जा रहे हैं, जो शिक्षण सामग्री ले जा रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या सावधानी है, क्या उस पर निर्देश दिया गया, उसको आपको पहले से ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। 10वां पॉइंट हो जाता है प्रयोग के तुरंत बाद सामग्री को छात्रों के सामने से हटा देना चाहिए। जैसे आपने जो भी उपकरण प्रयोग किया उसको पढ़ा लेने के बाद छात्रों के सामने से
हटा देना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो शिक्षण विधियाँ होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट और बीएड के मायने में भी उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि शिक्षण सामग्री देख लिए, जैसे हमें पूजा कराना है, कथा कहवाना है, तो हम लोगों ने सामान तो पंडित जी से लिखवा लिया कि आपको क्या क्या लाना है, लेकिन उसकी विधि क्या है अब तो वो पंडित जी जानते हैं कि वो विधि क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने शिक्षण सामग्री तो देख लिया, लेकिन शिक्षण सामग्री को क्लास में हम डेवलप करने की विधियाँ, यानी शिक्षण की विधियाँ क्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करती है हर एक जगह देखा जाए तो। शिक्षण विधिया के अंतर्गत हम लोग खोज विधि देखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि देखेंगे, व्याख्यान विधि देखेंगे, आज जितने भी शिक्षण विधियां से संबंधित टॉपिक होंगे वो हम लोग वीडियो नंबर 14 में देखेंगे, यानी इसके बाद जो वीडियो हम लोग देंगे उसमें देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।